हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो आप सबको मेरी तरफ से। मसीह यीशु की जय मसीह की। और मसीह यीशु के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज की सुबह में। और मैं जानता हूँ आप सब इंतजार करते हैं आज की प्रार्थना का कि कब होगी, इसीलिए आप लोग सब आशीषें प्राप्त करते जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज की इस सुबह के वक्त में। सब अपनी आंखें बंद करें, सब अपने हाथों को जोड़कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। और जहाँ कहीं आप बैठे हैं, खड़े हैं, अपना समय परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम आपके नाम की महिमा करते आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर प्रभु आप महान हैं, जीवित हैं, पवित्र हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। प्रभु जी सचमुच स्वामी जितने लोग परमेश्वर आपके ऊपर हृदय की गहराइयों से विश्वास करते हैं, वही आपके पर्वतों पर वास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्वत पवित्र हैं। आपका पर्वत परमेश्वर पवित्र है। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते पिता यीशु के नाम में। स्वामी जितने भी पति पत्नी इस वक्त परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है मसीह यीशु के जीवित पवित्र और अनोखे नाम में ये सब आपके पर्वत के ऊपर वास करने वाले लोग होने पाए, आपके पर्वत के ऊपर खड़े होने वाले लोग होने पाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में हर प्रकार की लड़ाइयाँ, झगड़ों की दुष्ट आत्मिक शक्तियों को दूर हो जाने का हुक्म देते हैं। आज की सुबह से परमेश्वर इनकी शुरुआत प्यार के साथ होने पाए, इनकी शुरुआत आपके अनुग्रह के साथ होने पाए, ताकि सब कुछ बेस्ट और अनुग्रह में पाया जाए। धन्यवाद परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम में हम आपके आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के जीवित नाम में हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने परमेश्वर अपने परिवारों को छू लिया है, आपने परमेश्वर अपने लोगों को छू लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते। धन्यवाद 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 परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की दासी के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में से कुछ देर प्रचार को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आज की सुबह में हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया, और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेंगे। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रभु का वचन कहता है 24 अध्याय भजन संहिता, जिसमें ये लिखा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी,
सब कुछ यहाँ पर आप और मैं गौर कर इस बात के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का ही है। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी इस पृथ्वी पर बनाया गया सब कुछ उसी के लिए बनाया गया, उसी की महिमा के लिए बनाया गया। कई बार आप सोचते होंगे कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों चुना है। कई बार आप सोचते होंगे प्रभु आपने मुझे किस काम के लिए अपने पास बुलाया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों अपने पास बुलाया है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी पृथ्वी पर है वो सब परमेश्वर का है और उसमें निवास करने वाले भी परमेश्वर के हैं। आपको परमेश्वर ने इसलिए अपने पास बुलाया है क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, आपका परिवार परमेश्वर का है, आपके बच्चे परमेश्वर के हैं। जब आप परमेश्वर के हैं इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। ध्यान से सुनिएगा, जो वस्तु हमारी है, जैसे कि मोबाइल हमारा है तो हमारा मोबाइल हमारे पास रहता है। यदि हमारा बच्चा जो है वो हमारा बच्चा हमारे पास रहता है, या फिर हमारी गाड़ी जो है वो हमारे ही पास रहती है। सेम उसी तरीके से इस आयत के मुताबिक बाइबल में जो वचन लिखा है कि इस पृथ्वी पर निवास करने वाले भी परमेश्वर ही के हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। और परमेश्वर के वचन को आप समझिए कि परमेश्वर ने आपको अपने पास अपनी तारीफ करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए और अपने नाम को ऊंचा करने के लिए आपका चुनाव किया है, आपको अपने पास बुलाया है। इसलिए क्यों ना हम लगातार परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते रहें और लगातार इस बात को समझते और समझते रहें कि परमेश्वर ने हमें अपने पास अपने नाम को ऊंचा करने के लिए और अपने पास इसलिए बुलाया क्योंकि हम हैं ही उसी के। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से। जय मसीह की।